वाली शक्ति, ज्ञान को समझकर धारण करने वाली शक्ति या ज्ञान को सुनकर धारण करने वाली शक्ति? समझकर क्या धारण करने वाली शक्ति? नहीं, ज्ञान सुन भी लिया, सुनाए भी लिया, ज्ञान समझ भी लिया, दूसरों को समझाने योग्य भी बन गए, लेकिन स्वयं पवित्र नहीं बने। स्वयं ज्ञान ज्ञानेंद्रियों में नहीं आया, ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान नहीं समाया ब्राह्मणत्व का। जो ब्राह्मणों के जीवन का सार है, ब्राह्मण पवित्र होते हैं। इसलिए भारत की हिस्ट्री में ब्राह्मणों को राजाएं भी पूजते थे, राजगुरु बनाकर पूजते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों में वो पवित्रता होती थी। पौराणिक हिस्ट्री में दिखाते हैं कि महाभारत में चाहे कौरव हो, चाहे यादव हो, चाहे पांडव हो, एक गुरु था, सफेद दाढ़ी मूंछ वाला। कौरवों की सभा में भी जब जाता था तो सब उसको मानते थे। कौन था? है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। वेद व्यास का नाम सुना है? वो व्यास जब सभा में उपस्थित होता था तो सभी उसके सामने झुकते थे। वो था पक्का ब्राह्मण। वेदों में भी जिसका नाम प्रसिद्ध है, वेद व्यास। और वेदों में भी जो पहला शास्त्र है, जो गीता शास्त्र कहा जाता है, उस गीता शास्त्र में भी उसी का नाम है, व्यास प्रसादात। ये गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो उस शास्त्रकारों की दुनिया में वो सर्वोपरि है। बड़े से बड़ा ज्ञानी माना जाता है। जिसका नाम दिया गया भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो जीवन भर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। ऐसे नहीं ये संगम युग की बात है। संगम युग में तो है ही, जब से बाप को पहचाना तब से लेकर जीवन पर्यंत ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, दूसरा कोई धंधा नहीं। और शूटिंग पीरियड में जो लगातार ज्ञान की रोशनी में लगा रहेगा, वो ब्रॉड ड्रामा में भी ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहे, चाहे वाचा के आधार पर, चाहे शास्त्रीय आधार पर। साहित्य में भी
वाल्मीकि के रूप में जन्म लेगा द्वापर में, या कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लेगा, तो भी साहित्यकारों के बीच में शिरोमणि का पार्ट बजाएगा, हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाएगा, या नीचा पार्ट बजाएगा? क्योंकि बोला है ब्रह्म वाक्य, शास्त्रों में अपनी अपनी जीवन कथा कहानी लिख दी है। क्या कहा? द्वापर में वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, उस रामायण में किसकी कथा कहानी लिख दी है? अपनी माने राम की कथा कहानी है। और कलयुग में आज से 400-500 वर्ष पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी, उस रामायण शास्त्र में किसकी कथा कहानी लिखी? राम की लिखी। तो तुलसीदास की आत्मा हो या वाल्मीकि की आत्मा हो, कौन सी आत्मा साबित होती है? राम की आत्मा साबित होती है। इसी तरह युद्ध क्षेत्र में भी, साहित्य क्षेत्र में भी सर्वोपरि पार्टधारी हीरो पार्टधारी, और युद्ध क्षेत्र में भी हिस्ट्री उठा के देखो, कोई भारत के राजाएं हुए हैं जिनकी राजधानी भले छोटी सी थी, छोटा राज्य था, हजारों की तादाद में भी कभी मिलिट्री थी कभी नहीं थी, फिर भी लाखों की तादाद की मिलिट्री वाले राजाओं के साथ टक्कर लेता था और सदा जीतता था, कभी हार नहीं खाता था। ऐसे राजाएं हुए या नहीं हुए? कौन कौन? महाराणा प्रताप भी हुए, और शिवाजी हुए, और भी राजाएं हुए। तो बताया कि हर क्षेत्र में हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाता है, और सत्य के आधार पर अडिग रहता है। दुनिया के दूसरे धर्मों के विदेशी आक्रांताएं लाखों लाख की सेना लेकर आते थे और भारत में आकर पूंछ दबा के भाग जाते थे। चाहे वो अलेक्जेंडर की हिस्ट्री हो, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे कोई विश्व का विजेता, विश्व विजय की आकांक्षा रखने वाला हो, कोई भी उस हीरो पार्टधारी से टक्कर नहीं ले सका। परंतु युद्ध करने में शरीर का खून दोनों तरफ के योद्धाओं का बहता है या एक तरफ बहता है? खून शरीर का बहता है तो शरीर कमजोर हो जाता है या नहीं हो जाता? ऐसे ही आत्मा का खून है संकल्प शक्ति। ये संकल्पों का खून जो बहता है वो भी संकल्पों के युद्ध से बहता है।
जी यहाँ संगम युग में शूटिंग की बात है। लगातार युद्ध रहता है, क्योंकि विश्व की बादशाही का सवाल है। दुनिया में जितने भी राजाएं हुए वो कोई भी विश्व के बादशाह नहीं बने, क्योंकि हिंसा का आधार था। ये तो अहिंसक बादशाही स्थापन हो रही है और अहिंसा के आधार पर ही सारे विश्व की बादशाही ली जा सकती है। परंतु लड़ाई के बाद ही राजाई स्थापन होगी या बिना लड़ाई के राजाई स्थापन हो जाएगी? पहले लड़ाई फिर राजाई। वो भले विश्व की राजाई हो, सारे विश्व की राजाई होगी तो सारे विश्व के राजाएं, राज्य, सारे राज्यों की मिलिट्री, सारे विश्व के धर्म पिताएं, धर्मावलंबी युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे ही मान जाएंगे? है? युद्ध करेंगे। युद्ध करेंगे, भले संकल्पों का युद्ध हो, वाइब्रेशन का युद्ध हो, वाचा का युद्ध हो, लेकिन युद्ध तो जरूर करेंगे। तो भारत के शास्त्रों में जो इसी संगम युग की यादगार, शूटिंग की यादगार हैं, लिखा है कि दुनिया में एक ही शख्सियत ऐसी हुई है, एक ही व्यक्तित्व का नाम है जिसने जीवन में कभी भी हार नहीं खाई। क्या? क्योंकि बाप का वाक्य है, महावाक्य, ब्रह्म वाक्य है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। माने जिस दिन से जन्म लिया, जिस दिन से बाप का बच्चा बना, निश्चय रूपी जन्म लिया, उस दिन से लेकर के महामृत्यु के समय तक भी वो आत्मा कोई भी प्रकार के युद्ध में, लेकिन युद्ध अहिंसक होना चाहिए, बाहुबल का नहीं। जहां बाहुबल की नौबत आती है वहां ब्रह्म वाक्य है, भाग जाना चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्रों में प्रसिद्ध है, भस्मासुर ने आक्रमण किए, पीछे पड़ गया भस्म करने के लिए, तो क्या किया है? सारी दुनिया में भागते भागते फिरे, पकड़ में ही नहीं आए। कहाँ की शूटिंग की बात है? ये सारी बातें संगम युग की हैं। संकल्पों का युद्ध भले होता रहे, वाइब्रेशन का युद्ध होता रहे, भयंकर से भयंकर, वाचा का युद्ध होता रहे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सारी दुनिया एक तरफ
और एक आत्मा दूसरी तरफ, जो यज्ञ के आदि में भी हुआ था। धोबी घाट की बात को लेकर के सारी दुनिया ब्रह्मा बाबा के तरफ हो गई, क्योंकि ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि थे, ज्ञान की गहराई को समझ ही नहीं सकते। तो उन्होंने तो विरोध आरंभ से ही किया। ब्रह्म वाक्य मुरली में ही ब्रह्मा के द्वारा बुलवाया गया। उन बच्चों को कितना समझाते थे विकार में मत जाओ, फिर भी नहीं माना। अब देखो पतित हो गए। फिर ये भी मुरली में बोल दिया, जो एक बार जीवन में ब्राह्मण बनते हैं, बल शरीर छूट जाए लड़ते लड़ते, तो भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे या नीच कुल में जन्म लेंगे। फिर ये भी बता दिया, राम फेल हो गया तो बाप का बड़ा बच्चा अगर फेल हो जाए तो कैसा भी बच्चा हो, उस बच्चे को डाडे की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? तो धर्म पिताओं का बाप तो हुआ प्रजापिता, और प्रजापिता का बाप हुआ कौन? डाडे। कौन? शिव। तो शिव आकर के उस बच्चे को अपना वर्षा दे देते हैं, जाओ ये ले जाओ ज्ञान के बाण, ये ले जाओ पुरुषार्थ रूपी धनुष, कमाओ और खाओ। इस ब्राह्मण परिवार में तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। तो बड़ा बच्चा है, कमाएगा खाएगा कि नहीं है? कमाएगा खाएगा, ज्यादा पावरफुल बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। तो दोबारा जन्म लेकर के वो आत्मा आती है, तो बुद्धि रूपी तर्कस में ढेर के ढेर ज्ञान के बाण जो बाप से वर्षे में मिलते हैं, और पुरुषार्थ रूपी वो शिव का धनुष लेकर आती है, जिस धनुष को रावण हिलाए भी नहीं सका, जिस धनुष को पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो, पुरुषार्थ रूपी चाप कहो, पुरुषार्थ रूपी जहाज कहो, जो दुनिया में दूसरे धर्मों में भी गायन है, नानक चाप जहाज। गुरुओं ने अपने को भगवान मान लिया कि नानक चाप जहाज, जेही चढ़ी उतरे पार नर। संसार के मनुष्य उस जहाज पर चढ़ करके विषय सागर के पार चले जाएंगे, लेकिन नहीं, भारत के शास्त्रों में शंकर के लिए गायन है, शंकर चाप जहाज जेही चढ़ी उतरे पार नर। ये शरीर रूपी रथ कहो, शरीर रूपी चाप कहो, शरीर रूपी जहाज कहो, वेद वाक्य मुरली की भाषा में क्या नाम है जहाज का?
चंद्रकांत वेदांत जहाज, जिसमें चंद्रमा की कांति भरी हुई है। कांति माने रोशनी। चंद्रमा के मुख से जो ज्ञान निकला वो सारा ज्ञान उसमें भरा हुआ है। वेदों शास्त्रों को भी अंत करने वाला वो ऐसा जहाज है जिस पर चढ़ करके, जिसका आधार लेकर के दुनिया के सारे मनुष्य मात्र इस विषय सागर से पार चले जाएंगे। कबीरदास जी ने अपने ऊपर उठा लिया। चदरिया भीनी भीनी रे, चदरिया माने शरीर रूपी चदरिया। सो चादरे सुर नर मुनि ओढ़ी, देवताओं ने भी ओढ़ी। 16 कला संपूर्ण कृष्ण जैसे देवता ने भी ओढ़ी राधा रूपी चदरिया। फिर नीचे गिरे या ऊपर उठे? नीचे गिरे। सो चादर सुर माने देवता, सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ी के मैली की नी चदरिया। और दास कबीर ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया। वाह भाई, ये क्या बात हुई? क्या कबीरदास जी भगवान हो गए जिनके संग के रंग में आकर के शरीर रूपी चद्दर, शरीर रूपी कपड़ा जो भीना भीना हुआ है, बहुत सुंदर है, पारदर्शी है, वो चदरिया को कोई दाग नहीं लगा? अरे क्या कबीरदास भगवान थे? नहीं। भगवान तो नहीं थे। ये है भगवान का गायन। वो निराकार ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जिस साकार तन में प्रवेश करता है, वो 16,000 चदरियां ओढ़ता है, और फिर भी ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। मनुष्य गुरु ऐसा ओढ़ते हैं उन पवित्र रूपी कन्याओं रीक रूपी चदरिया को कि मोटी कमर वाली माता बनाए देते हैं, भिखारी बनाए देते हैं। भ्रष्ट बनाए देते हैं। ये तो एक का गायन है जो अमोघ वीर्य गाया हुआ है। क्या? अमोघ वीर्य का मतलब क्या है? मतलब है कि वो पार्टधारी बिच्छू टिंडन वाली सृष्टि पैदा नहीं करता। आज कैसी सृष्टि पैदा हो रही है? जो बच्चे पैदा होते हैं वो माता पिता को ही दुख देते हैं। जैसे बिच्छू के पेट से बच्चे पैदा होते हैं तो पेट फाड़ के जन्म लेते हैं। पहले जब बच्चों का जन्म होता था तो हॉस्पिटल में जाकर के पेट फाड़े जाते थे? नहीं। आज पेट फाड़ करके बच्चे पैदा होते हैं। ये बच्चों का पूर्व जन्म का हिसाब ही ऐसा है। तो बताया कि जो भगवान का पार्ट है वो ऐसा श्रेष्ठ पार्ट है कि हजारों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है, और वो संबंध गोप गोपियों के रूप में गाया जाता है। कैसा संबंध? क्या मतलब? गुप्त संबंध। अरे दुनिया में कौन सा ऐसा गुप्त संबंध मनुष्यों का होता है, इंद्रियों का, जो गुप्त ही रखा जाता है?
संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं किया जाता। कौन सा संबंध होता है? भाई बहन का, बाप बेटी का, अरे माँ बेटी का कौन सा संबंध गुप्त रखा जाता है? पति पत्नी का संबंध गुप्त रखा जाता है। तो जो संबंध मनुष्य मात्र में गुप्त रखा जाता है उसको कहा जाता है गुप्त संबंध, गोपनीय। वो राज की बात है। बच्चा बुद्धि उस संबंध को नहीं समझ सकते। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी भगवान ने आकर के कैसा गुप्त संबंध जोड़ा था गोप गोपियों के साथ, जो नाम गोप गोपी हुआ। वो संबंध गुप्त रहा। वो 16,000 के परिवार ने जाना, परिवार के उन भांतियों ने जाना जिन गोप गोपियों को वरदान मिला हुआ था कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। वरदान मिला या नहीं मिला? तो 16,000 की बात नहीं है, वो ईश्वरीय योगियों का परिवार जो 16,000 की संख्या का है, राज परिवार कहा जाता है। 84 जन्मों में कहीं न कहीं राजा रानी जरूर बनते, भले एक जन्म में कहीं बनेंगे जरूर। तो वो ईश्वरीय राजयोगी परिवार इतना श्रेष्ठ है, जिस परिवार से स्वाधीन राजाएं निकलते हैं, जो अपने राज्य में सदैव स्वाधीन रहते हैं। ये राजाई, ये कंट्रोलिंग पावर दुनिया का कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। ये राजाई कंट्रोलिंग पावर भगवान बाप ही सिखाता है। और किस आधार पर? आधार वही है। पूछा जाए द्वापर युग से देव आत्माएं कैसे पतित बने? संग के रंग से पतित बने। एक के संग के रंग से पतित बनी या अनेकों के अनेकों धर्मों के धर्म पिताओं के संग के रंग में आने से पतित बनी? अब क्या किया जाए? उस एक को पहचाना जाए जो दुनिया का बड़े से बड़ा राजयोगी है। उस शास्त्रों में योगीश्वर का टाइटल मिला हुआ है, योगी राज का टाइटल मिला हुआ है भगवान को। परंतु अनजाने में, अज्ञानता के कारण कृष्ण का नाम डाल दिया, और जिस कृष्ण का नाम डाला है वो कृष्ण बच्चे के रूप में पूजा जाता है। अरे बच्चा क्या जाने संग का रंग का राज क्या होता है।
जो ऐसा संबंध है संग का रंग छोड़ने वाला, इतना गहरा संग का रंग छोड़ता है कि स्त्री शरीर छोड़ती है तो जीवन भर जिस पुरुष का संग किया है, जिस पुरुष से सुख लिया है, वो अंत समय में याद जरूर आ जाता है और रिजल्ट क्या होता है? अंतमते सुगते हो जाती है। स्त्री ने पुरुष चोले को याद किया अंत समय में तो काहे का जन्म मिलता? पुरुष का जन्म मिलता। और पुरुष भी इसी तरह जीवन भर स्त्री चोले से सुख लेता है तो अंत समय में क्या याद आता है? स्त्री चोला याद आ जाता। अंतमते सुगते। पुरुष को कौन सा जन्म मिलेगा? स्त्री का जन्म मिलता। तो देखो इस गुप्त संबंध के संग का रंग इतना गहरा है कि वो अगले जन्म तक छाप मन बुद्धि रूपी आत्मा में रह जाती। यही राज है जो बाप आकर के समझाते हैं कि एक के संग के रंग में रहेंगे, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों का संग हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों का संग हो, संग का रंग जरूर लगेगा और याद जरूर आएगा। रसगुल्ला कब याद आता है? खाया होता है तो याद आता है। जिसने खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसको याद आएगा? नहीं याद आएगा। तो बताया ये एक का संग का रंग ऊंचा उठाता है, लेकिन कौन एक? ऐरा गहरा नथु खैरा 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी एक पार्टधारी का संग का रंग ऊंचा उठाएगा? ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा? हैं? नीचे गिराएगा। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण कृष्ण है वो खुद ही नीचे गिरता है। तो दूसरे पत्तों का तो कहना ही क्या जो बाद में आते हैं। तो मनुष्य सृष्टि वृक्ष के उस ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी बीज को पहचानने की बात है। और वो बीज की पहचान कौन देगा? है? कौन पहचान देगा? वो स्वयं देता है। वो स्वयं अपनी पहचान देता है। कौन देगा? वो स्वयं देगा अपनी पहचान। शिव बाप पहचान नहीं देता है? शिव बाप पहचान देता है। कितने साल हो गए पहचान लेते लेते? अरे बताओ। शिव बाप ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के जो ब्रह्म वाक्य बोले वो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। परमानेंट कोई ने बाप को पहचाना? है? आज पहचानते हैं, कला निश्चय बुद्धि मृत्यु को पाते हैं। यज्ञ के आदि में खून से लिख करके देते थे। फिर उनका भी हाल बुरा हो गया। अभी सरकारी कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं। कोई कोई नोटरी भी कराते हैं कोर्ट के सामने। आज निश्चय बुद्धि बन करके निश्चय पत्र लिख कर देते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत हो जाती है। तो बताओ, कोई छाती ठोक करके कहेगा कि माया के फाइनल पेपर में
हम फेल होने वाले नहीं हैं। हम बाप को भूलने वाले नहीं हैं। हम अमर बनकर रहेंगे। दुनिया मारी जाए तो मारी जाए, कोई है तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई। अरे माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अभी तो फाइनल पेपर भी नहीं हुआ। ये माया ने प्रकृति रूपी महाकाली से हाथ मिलाया हुआ है। जो महाकाली कोई भी असुर को छोड़ने वाली नहीं है। छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। सबकी भुजाओं को काटेगी। जो भगवान की सहयोगी विशेष भुजाएं होंगी, उन भुजाओं को भी काट करके अपनी कमर का लज्जा बचाएगी। कौन? महाकाली। अपनी लज्जा बचाएगी। उन सहयोगी बाप की भुजाओं के द्वारा ऐसे बुलवाएगी, संसार के सामने ऐसे कहलवाएगी कि माता सच्ची है महाकाली और वो झूठा है। माता की लाज बचाएगी, बचाएंगी वो भुजाएं, और बाप की लाज गुमाएंगी। बाप को नंगा कर देंगे, लेकिन बाप तो पहले से ही खुला खेल फरक्का बादी। उसको क्या नंगा करेगा कोई? अरे उसका तो नंगा नाच प्रसिद्ध है। जब वो नंगा नाच नाचेगा, जिसके लिए अभी लास्ट संदेश में बोला ब्रह्मा बाबा ने, किस बच्ची गुलजार के द्वारा तो ऐसा नंगा नाच नहीं नाच सकते। कोई पुरुष चूल्हा है, तीसरा रथ, जिसके द्वारा ऐसा डांस होगा ज्ञान का कि सबके चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कोई का कुछ भी इस दुनिया में छुपा हुआ नहीं रहेगा। कोई कितना भी अपने पोता मेल को छुपाए, छुप नहीं सकेगा। इसलिए बोला, देह भान को छोड़ दो। ये देह अहंकार छोड़ो, नहीं तो मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। जैसे मच्छर में कोई देह अभिमान, देह का टुकड़ा नहीं होता, ऐसे ले जाऊंगा। तो बताया नई दुनिया आने वाली है, तो विनाश भी जरूर होना है। और देह अभिमानियों का विनाश होना है या आत्माभिमानी का विनाश होना है? और अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई करोड़ों पुरुषार्थियों में से, कोटों में से कोई एक है। क्या बोला मुरली में? है अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है, जिसके लिए बोला अब देखेंगे राख कौन बनते हैं देह अभिमान भस्म करके, और कितने बनते हैं। और कोटों में से एक
लाखों पुरुषार्थियों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। तो एक के निकलने की बात बताई या दो चार के निकलने की बात बताई? एक की बात बताई। तो एक रहेगा, बाप रहेगा सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का, तो नई मनुष्य सृष्टि बनेगी, या बाप भी नहीं रहेगा, बीज भी नहीं रहेगा, तो नई सृष्टि मनुष्य की बन जाएगी। एक बाप जरूर रहेगा। भले माया प्रकृति रूपी माता का हाथ मिला करके सबके गले कटवाए दे, लेकिन एक का गला नहीं काट सकती। एक साकार शरीर से भी रहेगा और आत्मिक स्थिति में भी रहेगा, और उस एक के द्वारा फिर से नए सृष्टि रूपी वृक्ष की स्थापना होगी। फिर वही आदिकल्प की तरह राधा कृष्ण का जन्म होगा। जो शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल काल में शास्त्रों में दिखाया गया, सारी सृष्टि पर जलमयी हो गई। फिर कौन आया सागर में? है? अरे पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा आया। अब बताओ, ऐसे हो सकता है क्या कि सारी सृष्टि में जलमयी हो जाए और कृष्ण बच्चा पीपल के पत्ते पर टपक पड़े? छोटी मोटी नाव, इतनी हल्की नवैया, और उस पर बच्चा बिठैया, और वो नवैया डुबैया न हो। अरे ये कवियों की भाषा है, अलंकारिक भाषा होती है, प्रतीकात्मक भाषा होती है, उसका गहरा अर्थ होता है। पीपल का पत्ता माना ऐसी हल्की फुल्की पार्ट बजाने वाली आत्मा जो बहुत हलचल में आती है। दुनिया के जितने भी वृक्ष हैं, उनमें कौन से वृक्ष का पत्ता है जो थोड़ी सी हवा भी हिलेगी डुलेगी तो पत्ता जोर से डोलता है? पीपल का पात। गायन है, पीपल पात सरिसमन डोला। क्या बुद्धि के लिए नहीं बोला, और कोई इंद्रिय के लिए नहीं बोला, मन के लिए बोला। ये मन रूपी ब्रह्मा है, उसे मन कहो, दिल कहो। बाप का दिल है उस बच्चे के ऊपर। साकार मनुष्य सृष्टि का बाप और उसका साकार बच्चा, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण, उस बच्चे के रूप में बोला कि वो किस पत्ते पर आता है। क्या नाम दिया? पीपल। उस वृक्ष को कहते हैं, वो वृक्ष पीपल का वृक्ष क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव। क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। कहते हैं उसमें भूत प्रेत निवास करते हैं, इसलिए उसकी लकड़ी को कभी नहीं जलाना चाहिए। वास्तव में वो ब्रह्मा रूपी आत्मा की बात है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिस साकार चोले में फीमेल में प्रवेश करता है, वो पीपल के पत्ते
पत्ते के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। रुद्रमाला का मणका तो है, लेकिन सबसे कमजोर मणका है या पावरफुल मणका है? कमजोर लास्ट मणका है। इसलिए बहुत हिलता डुलता है। ऐसा पत्ता रूपी आत्मा जो लंबे समय तक बाप के साथ रहती है। आपने एक वृक्ष देखा होगा, वो वृक्ष बहुत बढ़ जाता है और उस वृक्ष में अनेक प्रकार के और भी वृक्ष पैदा हो जाते हैं। कौन सा वृक्ष है? खजूर बहुत बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बरगद, उसमें और भी वृक्ष पैदा हो जाते हैं। पीपल का पेड़ पैदा हो जाता, नीम का पेड़ पैदा हो जाता, तो एक वृक्ष में ही अनेक वृक्ष। ये वैरायटी धर्मों का वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का वृक्ष। तो जो पीपल का पत्ता है वो उस आत्मा की यादगार है जो रुद्रमाला में सबसे कमजोर मणका है। थोड़ा सा माया का झोंका आता है और हिल जाती है। भले उस पत्ते ने लंबे समय तक बाप का साथ निभाया है, बाप का संग का रंग लिया है, फिर भी माया का झोंका आता है और हिल जाती है। इतनी जोर से हिलती है कि बाप का साथ ही छोड़ जाती है। दिखाते हैं भव सागर में जब ज्ञान जल की बाढ़ आती है और उस बाढ़ में देह अभिमान की मिट्टी मिल जाती है। बाढ़ में क्या होता है? मिट्टी मिल जाती है। देह अभिमान की मनुष्यों की मिट्टी मिल जाती है। भव सागर के बीच में वो पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है, इसकी यादगार है। नैया डोलेगी, हिलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। वो ऐसी आत्मा है, ध्रुवपति है। महाभारत में उसका नाम ध्रुवपति, उसका बिगड़ा हुआ नाम द्रौपदी है। उसका पद निश्चित है महालक्ष्मी के रूप में। नारायण के साथ जो जन्म जन्मांतर का साथ निभाने वाली लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी के भाव स्वभाव संस्कार में जब महाकाली का भाव स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाता है तो महालक्ष्मी कही जाती है। जैसे संगम युगी नारायण और सतयुग का नारायण फर्स्ट, दोनों आत्माएं एक ही व्यक्तित्व में कंबाइंड पार्ट बजाते बजाते दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं, तो लास्ट में उनको कहते हैं महानारायण। क्या? चार भुजाओं वाला। ऐसे ही चार भुजाओं वाली क्या दीपावली पर पूजी जाती है। कहते हैं दीपावली पर राम का राज्यारोहण हुआ था। कब हुआ था? दीपावली कब हुई थी? दशहरा के बाद।
10 सिरों वाला रावण उसके सिरों का हरण हो चुका था। उसके बाद आती है दीपावली, जिस दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन होता है। वो रिहर्सल अब हो रही है, वो रिहर्सल शूटिंग अब होने वाली है कि महाकाली सारी ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर राज्य करेगी, सबका गला काटेगी, सबको निश्चय बुद्धि बनाएगी, एक बाप को छोड़कर, महाकाल को छोड़कर, जगदम्बा जगत पिता को छोड़कर सबके गले काट दे। तो दिखाया है मत्स्यावतार, एक भगवान का ऐसा अवतार दिखा दिया है भक्ति मार्ग में, जो मछली का अवतार दिखाया। कहते हैं छोटे रूप में उसको लिया गया था, छोटी सी मछली चुल्लू पानी में आ गई, फिर वो बढ़ते 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 इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर गई कि सागर में उसको जब फेंका गया तब उसकी बाढ़ बंद हो गई। यही दिखाते हैं कि जब नई सृष्टि बनी थी तो एक शरीर रूपी नवैया जो मछली के रूप में, माछले के रूप में दिखाई गई, उसके सींग पर वो नई सृष्टि की 108 आत्माएं बीज रूप में बैठी हुई थी और उससे नई सृष्टि का जन्म हुआ। पीपल का पत्ता भी दिखाते हैं पहले पहले। वो पीपल का पत्ता समंदर में जब लहरें आती हैं तो डूबेगा या नहीं? डूबता हुआ दिखाई पड़ता है या नहीं? दिखाई पड़ता है। डूबता है फिर उछलता है, फिर डूबता है फिर उछलता है। तो लोग समझते हैं कि ये डूबा कि डूबा, लेकिन वो डूब नहीं सकता। उसका पार्ट ऊंचे से ऊंचा है, जो विष्णु के रूप में बायां अंग, बायां हाथ दिखाया गया है। सबसे नीचे का हाथ, उस हाथ में कौन सा फूल दिखाते हैं? कमल का फूल। क्या मतलब हुआ कि कीचड़ की दुनिया में रहती है, विकारियों के बीच में रहती है, फिर भी वो विकारों में उसकी बुद्धि डूबती नहीं है। इसलिए जो चित्र बनाए जाते हैं सरस्वती जगदम्बा के, कॉलेजों में, विद्यालयों में गेट पर छोटा सा ताक बनाते हैं, उसमें जगदम्बा की मूर्ति रखते हैं। और वैसे भी महाकाली के चित्रों में मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं। इससे क्या साबित होता है? हाँ, कि कैसे भी कीचड़ पट्ट उठाने वाले बच्चे हैं, उनके संग के रंग में रहती भी है तो भी बुद्धि से कमल फूल के समान उपराम रह करके रहती है। वो डूबने वाली नहीं है।
उसका पार्ट है, और वो पार्ट विनाश का कार्य वास्तव में 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति के सिर पर है? शंकर के ऊपर है जिम्मेवारी। लेकिन शंकर अपनी जिम्मेवारी किसको सौंपता है? असुर संहारिणी को सौंपता है। और वो असुर संहारिणी अकेली नहीं है, ढेर की ढेर भुजाएं हैं जो उसको सहयोग देने वाली है। तो बताया कि नई दुनिया बनती है तो पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला कोई प्रैक्टिकल पार्टधारी भी होगा या नहीं होगा? शंकर के लिए तो ब्रह्म वाक्य है मुरली में। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। माने करने धरने का काम इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों के? है इंद्रियों से होता है। और विनाश का काम अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? तो शंकर क्या अपवित्र होता है? शंकर के मस्तक से तो मस्तक में ज्ञान का तीसरा नेत्र ही दिखाते हैं। वो तीसरा ज्ञान का नेत्र उसके जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण शंकर के जीवन में कभी वो तीसरा नेत्र गायब नहीं होता। गंगा गायब हो सकती है, चंद्रमा गायब हो सकता है, लेकिन तीसरा नेत्र कभी गायब नहीं होता। भले विषपाई दिखाया गया है, फिर भी विषपाई होते हुए भी बुद्धि में से ज्ञान कभी लोप नहीं होता। इसका मतलब इंद्रियों से रियल पार्ट बजाता है या नारियल का पार्ट बजाता है? वो पार्ट रियल नहीं है। रियल पार्ट उसे कहा जाता है जिस पार्ट में इंद्रियां आसक्त होकर के सुख भोगती हैं। इंद्रियों के जिस पार्ट में इंद्रियां अनासक्त रहें, एक निराकार ज्योति बिंदु की याद में रहें, तो उसे आसक्त कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं। मन को कंट्रोल करने की बात है। ये मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, जो मन रूपी बैल शंकर में प्रवेश होकर बैलबाजी कराता है, वही बैल है जो गले में बासुकी नाग के रूप में दिखाया जाता है। वसु का पुत्र वासुकी, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव, एक मात्रा बढ़ती है। तो ये वासुकी नाग है। ये कोई भी जीवन में नाग की तरह बिना विष पिए नहीं रह सकता। नाग जो है वो बहुत विकारी माना जाता है। कौन से विकार में? काम विकार में। और वो है नागों का राजा। कौन? वासुकी। उसने जकड़ रखा है
गर्दन से जकड़ रखा है। ऐसे तो पांचों ही विकार दिखाते हैं। कमर में भी सांप दिखाते हैं, दोनों भुजाओं में भी क्रोध और लोभ की यादगार सांप दिखाते हैं, और मस्तक के ऊपर भी अहंकार की यादगार सांप दिखाते हैं। पांचों विकारों से जकड़ा हुआ है। लेकिन फांसी किससे लगती है? जिससे आदमी मर ही जाता है? गले से लगती है। तो उस वासुकी नाग ने गले से पकड़ा हुआ है। वो नाग कहो, घोड़ा कहो, बैल कहो, वो बैल शंकर पर पुरुषार्थी जीवन में सवार होता है या शंकर बैल पर सवार होता है पुरुषार्थी जीवन में? बैल सवार होकर शंकर पे। बैल शंकर पर सवार होकर पार्ट बजाता है। बैल माने मन, मन रूपी घोड़ा आत्मा को वशीभूत कर लेता है। फिर पुरुषार्थ करते करते अंत में ऐसी स्टेज भी आती है कि संपन्न पुरुषार्थी बनता है, निरंतर याद में रहता है। तो उस सर्प को, उस बैल को बैलबाजी करने का मौका मिलता ही नहीं। तब दिखाते हैं शंकर बैल पर सवार हो गया।